हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस 41,000 की कॉल में मेरा स्टॉप लॉस हिट होते होते बचा है 190 का। इसने अपना हाई लगाया है और मैं आपको दिखाता हूं कि 195 का मेरा स्टॉप लॉस है। तो गाइस हो सकता है मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाए, पर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी यहाँ पे स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है। सिर्फ और सिर्फ 25 पॉइंट का एक छोटू सा स्टॉप लॉस है, पर उसके अगेंस्ट रिवॉर्ड देखो 170 पॉइंट का रिवॉर्ड है। थर्सडे एक्सपायरी है, इसका भाव जो है 0 हो जाएगा। तो सिर्फ 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, उसके अगेंस्ट रिवॉर्ड देखो आप कितने मल्टीपल में है। तो गाइस ये जो ट्रेड है ये एक बेयरिश ट्रेड है। जिस तरह से मुझे चार्ट पर नजर आया वैसे ही मैंने ट्रेड लिया, पर थर्सडे एक्सपायरी है, मार्केट दोनों ही तरफ के मूव देते हो। थर्सडे एक्सपायरी वाले दिन हम लोग क्या करके चलते हैं, स्कैल्पिंग करके चलते हैं। छोटे छोटे स्टॉप लॉस, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देखा 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, उसके अंदर रिवॉर्ड तगड़ा। दोबारा ट्रेड लेंगे, फिर वहां पे छोटा स्टॉप लॉस होगा, रिवॉर्ड तगड़ा। तो कोई ना कोई ट्रेड चल जाएगा और वहां पे बड़ा पैसा बन जाएगा। तो थर्सडे एक्सपायरी मुझे काफी पसंद आती है, क्योंकि वहां पे रिस्क जो है बहुत छोटा होता है, रिवॉर्ड बड़ा तगड़ा निकल आता है। तो गाइस फेड की जो न्यूज़ है उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा पैनिक देखने को मिल रहा है, पर इंडिया के लिए इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो है ग्रोइंग इकोनॉमी है और थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकते हैं आने वाले दिनों में हम लोग। तो भाई लोग अभी तक मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने का वेट ही कर रहा हूँ, इनकेस अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है। और राइट, तो गाइस हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुका है और अब मैं री एंट्री कर सकता हूँ। री एंट्री के दो तरीके हैं, या तो सेम भाव जिस भाव पे मैंने पिछली बार एंटर किया था 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, अगर वो प्राइस दोबारा से आ जाता है मैं वहां पे एंटर कर सकता हूँ, या फिर अगर मुझे कोई अपसाइड सिग्नल मिलता है तो दोनों ही तरफ के ट्रेड ले सकता हूँ। अगर मेरे को ऊपर की तरफ का सिग्नल पहले मिलता है तो वहां पे मैं एंट्री कर लूंगा। अगर मुझे दोबारा से कॉल का प्राइस 41,000 की कॉल का प्राइस दोबारा से मुझे 170 पर नजर आता है तो वहां पे मैं एंट्री कर लूंगा। जो चीज पहले होगी वहां पे मेरी एंट्री हो जाएगी। तो मेरे भाई जितने भी न्यू जॉइनीज हैं, एक बार पार्ट 2 वीडियो जाके देख लेना, वहां पे ये चीज एक्सप्लेन की गई है कि री एंट्री का हमारा क्या कंसेप्ट होता है अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो। अगर हमारा प्रॉफिट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो तो उसका अलग मेथड है। तो ये सब चीजें जो है पार्ट 2 वीडियोज में एक्सप्लेन की गई हैं। प्लीज 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 वहां पे जाके एक बार देख लेना, ताकि कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। तो गाइस जस्ट अभी मुझे 1 मिनट पहले ऊपर की तरफ का सिग्नल मिला है बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट पे, और मैंने वहां पे 40,900 की कॉल को खरीदा है। 290 पे शुरू किया था, 310 पे मैंने कुछ क्वांटिटी और ऐड की, और अभी भाव अगर 320 होता है तो वहां पे कुछ क्वांटिटी और तो गाइस भाव बढ़ रहा है। चलो छोटी सी क्वांटिटी ऐड करते हैं। तो भाई लोग मुझे ये काफ़ी पसंद आता है एवरेज अप करना। यहाँ पे रिस्क जो है बहुत ही छोटा हो जाता है और रिवॉर्ड काफ़ी इंप्रेसिव निकल आता है। रिस्क कितना आप ले रहे हो, जितनी इनिशियल क्वांटिटी आपने ली उस पर छोटा सा आपका रिस्क था, छोटी सी क्वांटिटी, धीरे धीरे आपकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, और वहां पे अगर ट्रेड आपके हिसाब से चल रहा है तो जो प्रॉफिट हो रहा है आपको वो कई मल्टीपल में होता जाता है। प्रॉफिट जो है बड़ा होता जाता है। नुकसान के चांसेस जो है, नुकसान तो यहां पे भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी जो है दोनों ही तरफ की होती है, नुकसान की फायदे की। पर अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट चला जाए तो वहां पे छोटा सा नुकसान लेके बाहर, ट्रेड अगर आपके फेवर में जा रहा है तो आपको मल्टीपल फोल्ड में प्रॉफिट वो देता ही जाता है। आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाते ही जाओ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। तो मुझे ये मेथड काफी पसंद आता है। तो गाइस जितनी भी ट्रिक्स मैं अप्लाई करता हूँ हर जगह मेरी कोशिश यही होती है कि सिंपल सिंपल स्ट्रेटेजी यूज करो, सिंपल सिंपल ट्रिक्स अप्लाई करो, कोई झोलझाल नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और वहां पे अगर ट्रेड आपके हिसाब से नहीं चल रहा, छोटा सा लॉस लेके बाहर, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड को मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी नए ट्रेडर्स हैं मैं उनके लिए ये चीज बोल रहा हूं, भाई अपनी पहले रिस्क कैपेसिटी चेक करो, रिस्क टॉलरेंस चेक करो, और रिस्क का एटीट्यूड आपका क्या है। रिस्क लेना जानते भी हो, नहीं लेना जानते। रिस्क लेना जानने का मतलब ये नहीं है कि आपने वहां पे 50,000 रुपए का नुकसान कर लिया। रिस्क आपका लिमिटेड होना चाहिए। तो क्या ये चीज को आप समझते हो? पहले इन चीजों को समझ लो, उसके बाद ट्रेड करना, नहीं तो नुकसान होते जाएंगे। और अगर ऑलरेडी नुकसान हो चुके हैं तो नुकसान बढ़ जाएंगे। तो मेरे भाई देखो, ऐसा नहीं कि नुकसान रिकवर नहीं हो सकता, नुकसान रिकवर होता है। काफी सारे यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं जिन्होंने अपने नुकसान को रिकवर किया और आज बड़ा पैसा मार्केट में बना चुके हैं। पर उन्होंने कैसे किया? उन्होंने सबसे पहले कंट्रोल किया अपनी इमोशन पे। दे क्लियर्ड देयर हेड ऑल्सो, मतलब कि दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी अपना नुकसान करा लिया मार्केट में। तो सबसे पहले वो सारी चीजें आपको अपने दिमाग से बाहर निकालनी है। लॉसेस को भूल पाना आसान नहीं है, पर लॉसेस जो है उसकी वजह अगर आपने पकड़ ली तो गाइस वो काफी हेल्पफुल होती है। अगर आपको पता चल गया कि लॉस आपको इस कारण से हो रहे हैं, वो प्रॉब्लम आपको पता चल गई, तो आप अपने आप ही बेटर फील करने लग जाते हो। तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए ट्रेड लेते टाइम, तभी बड़े पॉइंट्स निकाल पाओगे। एक कॉन्फिडेंट ऑप्टिमिज्म आप में होना जरूरी है, पर अनरियलिस्टिक ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, जो कि मैं देखता हूं नए ट्रेडर में होता है। वो थर्सडे एक्सपायरी को तो ऐसा सोचता है, इतना कॉन्फिडेंट होता है। तो गाइज एक सेकंड रुको। तो यहाँ पे गाइज हम कुछ क्वांटिटी अपनी एग्जिट कर चुके हैं। तो गाइज 150 क्वांटिटी हमने एग्जिट कर ली थी, 150 अभी हमारी रिमेनिंग पड़ी है।
417 के भाव पे हमने आधी क्वांटिटी एग्जिट की थी। रिमेनिंग को होल्ड कर रहे हैं हम दिन के आखिर तक होल्ड करेंगे। अगर मार्केट नहीं पलटती, 200 पॉइंट हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं यहाँ पे, पर हमें यहाँ पे एग्जिट नहीं करना। क्यों? क्योंकि इससे भी बड़े पॉइंट्स हमें चाहिए अगर मार्केट हमें बड़े पॉइंट्स देगी तो। पर इसके अगेंस्ट स्टॉप लॉस जो है छोटा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है अब ऊपर आ चुका है। तो मार्केट को ज्यादा पैसा दे के नहीं जाना। पैसा अगर देना बनता भी है तो छोटा छोटा, पर मार्केट जब आपको मौका दे रही है बड़ा पैसा बनाने का, तो भाई बड़े पॉइंट्स निकालो ना। तो नए ट्रेडर के बारे में भी गाइस मैं बात कर रहा था। नया ट्रेडर क्या गलती करता है? ओवर एक्साइटेड हो जाता है एक्सपायरी वाले दिन या फिर कोई बड़े इवेंट के बाद। उसको ऐसा लगता है कि भाई बड़ा इवेंट है, मार्केट में वॉलिटिलिटी बहुत हाई रहेगी, वहां पे पैसा बनाना बहुत आसान हो जाएगा और आज तो हम धूम ही मचा देंगे, जैकपॉट लग जाएगा। पर ऐसा हो नहीं पाता उसके साथ। दिन के आखिर में रिजल्ट जो है कुछ और ही निकलता है। तो गाइज एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया दिन, जबरदस्त एक्सपायरी। 40,900 की कॉल ने हमें जैकपॉट प्रॉफिट दे दिया। इसने अपना हाई लगाया 582 का। हमारे एंटर करने के बाद इसने 582 का हाई लगाया। वहां पे मैं बना हुआ था, पर जब वहां से पलटने लगा मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करा लिया और अपने प्रॉफिट को लॉक कर लिया। और वहां पे हमारा कितने का प्रॉफिट बन गया? 49,000 रुपए का प्रॉफिट। पर जहां पे हमने दिन की शुरुआत में नुकसान कराया था वो काफी छोटा था। तो गाइज जैसा मुझे चार्ट पर नजर आया वैसा ही मैंने ट्रेड लिया। वहां पे मैंने एक बेयरिश ट्रेड लिया, कॉल को राइट किया, वो नहीं चल रहा तो वहां पे मैं बना नहीं रहूंगा। वहां पे मेरा छोटा स्टॉप लॉस था, मैंने एग्जिट कर लिया। पर जहां पे मेरा ट्रेड चल रहा है तो वहां पे उसको होल्ड करना बनता है दिन के आखिर तक। हालांकि वहां पे भी ये पलट गया, पर मैंने अपना प्रॉफिट लॉक कर लिया। तो जो भी ट्रेड लेते हो अपने रूल सेटअप करो। अगर ट्रेड नहीं चलेगा तो वहां पे एग्जिट करना है, और अगर ट्रेड चल रहा है तो वहां पे उसमें बने रहना है। कुछ अपना प्रॉफिट बुक कर लो, जैसे कि आपने देखा कि हमने 150 क्वांटिटी एग्जिट कर ली थी, कुछ प्रॉफिट अपना बुक कर लिया था। रिमेनिंग क्वांटिटी हमने होल्ड कर ली नेक्स्ट टारगेट के लिए। नेक्स्ट टारगेट कितना है? नेक्स्ट टारगेट जो है गाइस बहुत ही बड़ा है। वो वहां तक है जहां तक मार्केट जाएगी, और मार्केट जहां तक गई वहां तक हमने इसको होल्ड किया। मार्केट पलटने लगी तो एग्जिट कर लिया। तो यही करते रहना है और इसी तरीके से मार्केट में पैसा बनता रहेगा। छोटे छोटे नुकसान होते रहेंगे मार्केट में, एक बार, दो बार, तीन बार, 4-4, 5-5 हजार रुपए का नुकसान ले लो, कोई बड़ी डील नहीं है। पर 5वीं बार, 6वीं बार जब भी आपका ट्रेड चलेगा और आपको बड़े पॉइंट्स दे रहा है तो वहां पे आपको बड़े पॉइंट्स बनाने हैं, बड़ा प्रॉफिट बनाना है। 4,000 के नुकसान के अगेंस्ट 40,000 रुपए का प्रॉफिट, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट। तो यही रिस्क एंड रिवॉर्ड है जो आपको मेंटेन करके चलना है, राइट? तो गाइज मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका आज का दिन कैसा रहा, कैसे रही आपकी थर्सडे एक्सपायरी और आपने कितने पॉइंट्स का आज प्रॉफिट निकाला। मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, बड़े प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा। बड़ा प्रॉफिट तो कोई भी निकाल लेगा बड़ी क्वांटिटी में काम करके।